अगर तुम्हें भी मेरी तरह तलाश रहती है कुछ ऐसे कंटेंट की जो फ्रेश हो और जिसमें मिलावट ना हो, जो एकदम नया हो, जिसे देखने से बंदा सिर्फ एंटरटेन ही ना हो बल्कि कंटेंट खत्म होने के बाद बंदे के माइंड में खलबली मच जाए। I just wish he knew. ऐसा कंटेंट जो हमारे माइंड के न्यूरॉन्स में करंट भर दे, ऐसी मूवीज जो हमारी थिंकिंग पावर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए, ऐसी मूवीज जिन्हें देखने से हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा हो और हजारों सवाल जन्म लें। हम सोच सकें कि आखिर हमारा मकसद क्या है यहाँ जिंदगी जीने का, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, कैसे हम हमारी पास्ट की उन दिल दहला देने वाली मेमोरीज को इरेज कर सकते हैं जिनके सामने आने पर हम डर कर पीछे हट जाते हैं और कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द मूवीज ऐसी हैं जो आपको बकवास और क्रिंज कंटेंट से कोसों दूर ले जाकर आपको ये सोचने पे मजबूर कर देंगी कि इनसे ज्यादा वैल्यू हम तुम्हें देते हैं। अपनी आंखें खोलो और हमें वॉच करो ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारी घटिया लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है और हम उसे ठीक कर देंगे। कुछ ऐसी यूनिक कॉन्सेप्ट की मूवीज जो आपकी लाइफ से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब अपने पास रखती हैं। बस आपने अपनी आंखों से पट्टी उतारनी है और आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप ऐसी मूवीज की तलाश में यूट्यूब की दुनिया छानते छानते यहाँ तक आप पहुंचे हो तो मेरी तरफ से आपको वेलकम। मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ, इनमें से कुछ मूवीज इंग्लिश में है, पर जैसा कि मेरा मानना है कंटेंट का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। अगर कंटेंट दमदार है तो देखते टाइम हमारा ध्यान कॉन्वर्सेशन पे कम, मूवी क्या डिलीवर करना चाहती है, हमारा ध्यान उस कड़क धड़क और भड़क मैसेज की तरफ ज्यादा जाता है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया को जहां ऑलमोस्ट हर आदमी वैम्पायर बन चुका है। ऐसे वैम्पायर जो कभी मरते नहीं और जो कभी बूढ़े नहीं होते। दुनिया में बचे कुचे इंसान वैम्पायर से ऐसे भाग रहे हैं जैसे चूहा बिल्ली को देख के भागता है। वैम्पायर्स को इंसान का खून चाहिए और इंसानों को पकड़कर उन्हें साइंस लैब में ले जाकर मशीनों में बंद कर दिया जाता है ताकि वो अपने लिए ह्यूमन ब्लड बना सके। मगर तब क्या होगा जब दुनिया से सारे इंसान खत्म हो जाएंगे, तब खून कहाँ से आएगा? मूवी में ट्विस्ट ये भी है कि वैम्पायर सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं, दिन को नहीं निकलते। अगर सूरज की रोशनी में दिन को निकलेंगे तो ये आग में जल जाएंगे। मूवी में दूसरा बड़ा ट्विस्ट ये है कि इन वैम्पायर्स में से एक वैम्पायर इसलिए इंसानों के साथ मिल जाता है क्योंकि उसका कहना है वैम्पायर्स इंसानों का खून पीते हैं और मुझे ये पसंद नहीं, मैं इसका दूसरा हल निकाल लूंगा। उसका वैम्पायर बॉस उसकी कुछ नहीं सुनता, इसलिए सर्वाइवल के लिए इंसान और वैम्पायर्स के बीच जंग छिड़ जाती है। एक्सप्लोजन्स, बॉम्ब और फैंटेसी के साथ ये मूवी आपके माइंड को चकरा के रख देगी। मूवी आई थी 2009 में, इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया को जिसमें एक आदमी इसलिए मर जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे टाइम खरीदने के लिए। खुद को जिंदा रखने और एक लंबी लाइफ जीने के लिए आपको पैसे देकर अपने लिए टाइम खरीदना है, वरना आप 25 साल के बाद मर जाओगे। ये मूवी नियर फ्यूचर पर बेस्ड एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहाँ बच्चा पैदा होने के बाद वो फ्री में सिर्फ 25 साल तक जी सकता है। आगे की जिंदगी जीने के लिए आपको पैसे देकर टाइम खरीदना होगा। 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल, उसके हिसाब से आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे, वरना 25 साल के बाद आप खुद ब खुद मर जाओगे। मूवी में एक गरीब आदमी को एक रईस आदमी से 1 बिलियन साल जीने को मिल जाते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी से नाखुश था जिसमें हर पल घुट घुट के जीना पड़े। वो अपनी जिंदगी देकर मर जाता है, इसलिए उस आदमी के पीछे जिसके पास 1 बिलियन साल है पूरा शहर पीछे पड़ जाता है। हर बंदा उसे पकड़ने के लिए बेताब है, उसी के पीछे आगे ये मूवी चलती है। वो कैसे खुद को बचा पाता है या नहीं, या वो मर जाता है, ये सब जाकर मूवी में देखो। बहुत एंटरटेनिंग मूवी है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। मूवी आई थी 2011 में, इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 और ये मूवी आपको हिंदी में मिल जाएगी। How old are you? 28. I'm 105. But the day comes when you've had enough. If you had as much time as I have, what would you do with it? Sure as hell wouldn't waste it. इस मूवी की माइंड बॉगलिंग स्टोरी से आप अमेज हो जाओगे। इसका प्लॉट, स्क्रीन प्ले, थीम, सिनेमेटोग्राफी और माइंड को ट्विस्ट करने वाली कहानी आपको अमेज कर देगी, आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। एक घराने में एक अजीबो गरीब बच्चा पैदा होता है। वो देखने पर ऐसे मालूम पड़ता है जैसे वो 100 सालों का बुढ़ा आदमी है, इसलिए उसका बाप उसे मनहूस समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक आता है
और वहाँ से उसे कोई ब्लैक फैमिली गोद ले लेती है जिनके पास बच्चा नहीं होता। ये मूवी आपकी सोच के साथ तकरार करके आपकी सोच को खोखला कर देगी। वो बूढ़ा पैदा तो जरूर हुआ पर जूं-जूं उसकी एज बढ़ती जाती है वो जवान होता जाता है। उसकी जिंदगी उल्टी दिशा में चल रही होती है। वो एक जवान आदमी बन जाता है। वो जवान आदमी से एक बच्चा बन जाता है, फिर और छोटा, आखिर में वो इतना छोटा हो जाता है जैसे उसने अभी अभी अपनी माँ की कोख से जन्म लिया हो। जिसके साथ उसने प्यार किया वो औरत बुढ़ी हो जाती है। वो औरत उसे झूला झुलाते हुए मर जाती है। आपकी सोच की बैंड बजाने वाली ये मूवी आपकी माइंड में लाइफ को लेकर आपको क्यूरियस कर देगी। आपके सोए हुए माइंड को जगाकर हजारों सवाल के साथ ये मूवी कब खत्म हो जाएगी आपको एहसास तक नहीं होगा। 2008 में आई ये मूवी डेविड फिंचर की मास्टरपीस है जिन्होंने फाइट क्लब बनाई और ये मूवी कई ऑस्कर्स जीत चुकी है और ये मूवी हिंदी डबिंग में है। बहुत से लोगों ने ये मूवी ऑलरेडी देख रखी होगी। All alone. अब क्या आप तैयार हैं अपने माइंड को टेंशन देने के लिए? ऐसी मूवी जिसे देखकर खत्म करते ही आप इस मूवी के बारे में सोचने लग जाओगे। आपको वही फीलिंग आने लगेगी जो आपने मूवी में देखा। यस बॉस, 2002 की फोन बूथ मूवी का थ्रिल किसी मुर्दे को भी जिंदा कर दे और जिंदा को मुर्दा। संकी पागल स्नाइपर शूटर जिसने एक बंदे का जीना आराम कर रखा है। मूवी का मेन एक्टर कॉलिन फैरेल अपने डेली रूटीन पर पीसीओ पे बात करने जाता है पर इस बार उसका वास्ता एक स्नाइपर से बढ़ जाता है जो उसे वहां से हिलने भी नहीं दे रहा। अगर वो फोन छोड़ के बाहर निकला तो उसे गोली मार दी जाएगी। अगर उसने सीरियल किलर का फोन काटा तो उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। बस उसने करना ये है कि जिस पागल ने उसे अपने निशाने पे बांधा हुआ है उससे फोन तब तक करते रहना है, तब तक बात करते रहना है जब वो खुद नहीं काटता। वो एक बार कंफर्म करने के लिए बाहर निकलता है और उसकी वजह से कुछ लोग मारे जाते हैं। वो रेड डॉट को सीधा अपने निशाने पे देखता है। वो उस बिल्डिंग की तरफ भी देखता है कि हो सकता है मुझे नजर आ जाए ये बंदा, पर वहाँ इतनी सारी खिड़कियां होती हैं कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर ये मूवी आपको इतना मजा देगी जितना माइकल जैक्सन के थ्रिलर सॉन्ग को सुनने से आता है। मूवी आई थी 2002 में। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। Someone who enjoys watching you. I have a 30 caliber bolt action 700 with a Hensoldt tactical scope. There's only one way to find out. और अब एक मूवी आ रही है जिसे देखते टाइम आपको यकीन नहीं आएगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। लिटरली इतना थ्रिल है मूवी में, आपका दिल धक धक करेगा। आपको टेंशन से इतना पसीना आएगा, आप खुद को पसीने से नहाया हुआ महसूस करोगे। थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर मूवी जो आपके माइंड की सोच को करप्ट कर देगी। एक 14 साल की लड़की जो इंटरनेट पे 32 साल के आदमी को प्यार का लालच देकर उससे मिलने जाती है और उसके घर में उसे कुछ न्यूड फोटोज का बहलावा देकर उसे रस्सियों से बांधकर बंदी बना लेती है, क्योंकि वो आदमी एक ऐसा इंसान है जो एक पेडोफिल है जो कम उम्र बच्चों के साथ सेक्स करता है। रेप करने के बाद उन्हें गोली मार के मार देता है, फिर लाश को गायब करके फिर एक नई बच्ची को अपने रिलेशन का निशाना बनाता है। वो आदमी अगर साइको है तो ये लड़की उसकी सोच से कहीं ज्यादा साइको है। उसे नंगा बांधकर उसका लिंग काटती है और साथ में दोनों बॉल भी, ताकि उन लड़कियों का बदला लिया जा सके जिनके साथ उसने बुरा किया है। मूवी मास्टरपीस है। मरने से पहले ये मूवी जरूर देखना। बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो आप 100 साल बाद करने वाले हो। से ये मूवी सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट में दिखा देती है। मूवी में इतना थ्रिल और सस्पेंस है आपकी फट के हाथ में आ जाएगी। मूवी आई थी 2005 में। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 और ये मूवी आपको इंग्लिश में मिलेगी। कुछ लोग जो नींद से उठने पर खुद को एक ऐसी जगह पे ट्रैप्ड देखते हैं जहाँ से निकल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता और उन्हें एक बड़े से क्यूब में कैद किया गया है जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। जो कदम आप उठाओगे उससे अगले कदम पर मौत आपका इंतजार कर रही है। बेसिकली इस क्यूब को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें जो बंदा कैद होगा उसे पता होना चाहिए कि मुझे अब कौन से दरवाजे का या कौन से होल में से होकर आगे बढ़ना है। अगर उसने गलत दरवाजा चूज किया तो वो मारा जाएगा। इसलिए अगर इन लोगों को अपनी जान बचाकर जिंदा सलामत इस क्यूब से बाहर निकलना है तो इन्हें पेशेंस रखनी होगी। सब एक साथ मिलकर अपनी अपनी एबिलिटीज के थ्रू सिचुएशन को जज करके उस पजल को सॉल्व करके आगे बढ़ना है इन्होंने, जो हर क्यूब में एंटर होने पर दिया जाता है। एक्चुअली पजल जैसी कोई चीज नहीं होती, वो सिचुएशन ही पजल होता है। मैं दावे से कह रहा हूँ मूवी देखते टाइम आप इतने टेंशन में आ जाओगे कि आप गॉड से प्रे करोगे कि प्लीज गॉड इन लोगों को इस मुसीबत से जल्दी निकालो, मुझसे इनकी हालत नहीं देखी जा रही। सस्पेंस और थ्रिल से भरी ये मूवी आपको टेंशन से पसीना पसीना कर देगी। ये मूवी देखने के बाद आप दुनिया के किसी भी पजल को सेकंड्स में सॉल्व कर सकोगे। मूवी आई थी 1997 में। IMDb रेटिंग 7.1 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। 17,576 rooms.
फ्यूचर पर बेस्ड एक ऐसी डरावनी मूवी जो आपके 12 तबक रोशन कर देगी। फ्यूचर में अगर कोई इंसान सिंगल दिखता है या उसका पार्टनर उसे छोड़ के किसी और के पास चली गई है तो उसे सिर्फ 45 दिन का टाइम दिया जाता है अपना मनपसंद पार्टनर ढूंढने को। ये सुनने में बड़ा आसान सा लगता है पर इसके रूल्स बड़े ही सख्त हैं। अगर आप आंखों से अंधे हो तो लड़की भी अंधी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसे आपका साथ पाने के लिए अपनी आंखें निकालनी होगी ताकि आप दोनों की एबिलिटीज एक जैसी हो और इस तरह आप दोनों में कोई अनबन नहीं होगी। और अगर आप 45 दिनों में अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाए तो आपको आपकी पसंद का एक जानवर बना दिया जाएगा। मूवी में हमें एक आदमी दिखता है जिसका नाम डेविड है। उसकी वाइफ उसे छोड़ के किसी और के पास चली गई है और उसकी दूर की नजर भी कमजोर है। उसे कुछ लोग पकड़ के ले जाते हैं और उसे एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां उसने गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए अपने लिए 45 दिनों में एक पार्टनर को ढूंढना है जिसकी दूर की नजर कमजोर हो। बेचारे के पास बहुत कम टाइम है और रात को सोने से पहले उसके हाथ भी बांध दिए जाते हैं ताकि वो मैस्टरबेट ना कर पाए। मूवी लव, रोमांस, सेक्स, मोटिवेशन इस तरह के टॉपिक को हमारे सामने रखती है। आगे की स्टोरी आप खुद जाकर देखें। और उससे पूछा जाता है कि अगर किसी तरह तुम अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाए तो तुम क्या बनना पसंद करोगे। वो कहता है मैं केकड़ा बनना पसंद करूंगा क्योंकि वो 100 साल जीता है और मुझे तो वैसे भी स्विमिंग आती है। मूवी आई थी 2015 में। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7। और अब आ रही है एक टाइम ट्रेवल मूवी जिसमें आपको मैट्रिक्स, इंसेप्शन और लूपर जैसी सब मूवीज की झलक दिखने वाली है। ये पहली ऐसी मूवी है जिसमें टाइम ट्रेवल और टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स को बहुत बढ़िया वे में पोर्ट्रे करके आपके सामने दिखाया जाता है। ब्रूस विलिस और ब्रैड पिट की इनसेन एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको लाजवाब कर देंगी। दोस्तों हमें मूवी में पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड दिखाया जाता है जिसमें वायरस आउटब्रेक हो गया है जिसकी वजह से लोग अंडरग्राउंड रहने पे मजबूर हो गए हैं। जमीन के ऊपर वायरस फैल गया है और वहाँ सिर्फ जानवर ही जानवर हैं, कोई इंसान नहीं। इसलिए साइंटिस्ट इस वायरस को जड़ से मिटाने के लिए एक आदमी को टाइम ट्रेवल करा के उस टाइम में भेजते हैं जब ये वायरस नया नया फैलना शुरू हुआ था। पर वो बंदा उस टाइम में पहुंचने के बजाय किसी और टाइम में चला जाता है जिस वजह से वो एक टाइम के पैराडॉक्स में फंस जाता है। मूवी में जो टाइम में आगे पीछे जाके दिखाया जाता है लाजवाब। सस्पेंस और थ्रिल इतना के पसीना पसीना हो जाए बंदा। अब आपने खुद जाकर आगे देखना है कि ये लोग इस खतरनाक वायरस का एंटीडोट बना पाते हैं कि नहीं। मूवी आई थी 1995 में। इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 और ये मूवी आपको बढ़िया हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। मूवी का डायरेक्टर जो अपनी आधी मूवी शूट कर चुका है पर वो बहुत परेशान है क्योंकि मूवी की हीरोइन मूवी को आधे में छोड़कर चली गई है सिर्फ इसलिए कि डायरेक्टर ने मुझे क्यों डांटा, मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया और मुझसे झगड़ा किया। और डायरेक्टर बड़ा ही जिद्दी है। वो अपनी बात पे अड़ा रहता है कि मैं हीरोइन को वापस मूवी में लाने के लिए माफी तो कतई नहीं मांगूंगा। तो वो दूसरी हीरोइन को बुलाता है अपनी आधी मूवी कंप्लीट करने के लिए। पर मूवी का हीरो साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं सिमरन यानी पहले वाली हीरोइन जो थी उसके साथ काम करूंगा, उसके अलावा किसी और से नहीं। डायरेक्टर के लिए सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। अपनी मूवी को कंप्लीट करने के लिए ऐसा क्या करता है उसकी मूवी पूरी भी हो जाती है और साथ में हिट भी हो जाती है। ये देखकर आप टोटली सरप्राइज हो जाओगे। मूवी में फैंटेसी, साइंस फिक्शन और फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड दिखाया गया है। मूवी आई थी 2002 में। इस मूवी का नाम है सिमरन। इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। अब अपने माइंड को रेडी कर लीजिए इनसेन लेवल का टॉर्चर देखने के लिए। ये मूवी आपकी नींदें हराम कर देगी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा तगड़ा है कि अगर आप एक बार मूवी की थीम के साथ जुड़ गए तो मूवी आपको हिप्नोटाइज करके आखिर तक आपको कहीं नहीं जाने देगी। साइंस फिक्शन और क्राइम मिस्ट्री पर बेस्ड एक मास्टरपीस है ये मूवी, जिसे मरने से पहले एक बार जरूर देख लो। एक बंदा जो संकी पागल है, उसका अपना एक गैंग है। वो अपने गैंग वालों के जरिए गरीब और मासूम लोगों पर जुल्म करता है, बिला वजह उन्हें मारता पीटता है। वो पूरा पागल हो चुका है। उसे लोगों को तड़पाने में मजा आता है। पर एक दिन उसी के साथ यही होता है जो वो दूसरों के साथ करता रहा। उसे पुलिस वाले पकड़कर जेल में डाल देते हैं जहाँ एक साइंटिस्ट उसकी आंखों पर एक ऐसी मशीन लगा देता है जिससे वो अपनी आंखें किसी भी हाल में ना बंद कर सके। उससे उसी की सोच वाली फिल्में दिखाई जाती हैं, वीडियोस दिखाई जाती हैं और वो चाहकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता। ये टॉर्चर इतना इंसेन होता है कि वो चीखता है, चिल्लाता है, मदद मांगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, बस करो, अब मैं कोई गंदा काम नहीं करूंगा, किसी को नहीं मारूंगा, मुझे यहाँ से निकालो। फिर वो वहाँ से छूट जाता है। वो अब शरीफ बन चुका है, किसी को कुछ नहीं कहता। यहाँ तक कि एक नंगी लड़की उसके सामने आती है फिर भी वो उसे कुछ नहीं करता। मगर थोड़े ही दिनों बाद वो अपने पुराने कामों में लौट आता है। सिर्फ ये नहीं, आगे बहुत से ट्विस्ट हैं मूवी में। 1971 में ये आई ये मूवी स्टैनली क्यूब्रिक की अ क्लॉकवर्क साईफाई और मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर से आपको पागल कर देगी। बहुत पुरानी मूवी है पर आज भी आप उठाकर देख लो, आप मूवी की स्क्रीन प्ले से अमेज हो जाओगे। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.8 और ये मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी।